नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियों की ओर से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसमें प्रशांत किशोर पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार प्रशांत किशोर ऐसी चाल चल रहे हैं जिसमें तमाम पार्टियों को झटका लग रहा है। साथ ही डर लग रहा है कि नेता अच्छा खासा वोट ना ले जाए। तो क्या चल रहा है जन स्वराज के खेमे में, बताएंगे आपको विस्तार से। नीतीश चलाते तो राहुल गांधी या मुझे नहीं रोका जाता, प्रशांत किशोर। सबसे पहले प्रशांत किशोर के लगाए बड़े आरोप की बात की जाए तो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगा जाने से रोकना इस बात का प्रमाण है कि सरकार सीएम नहीं बल्कि खुद दरबारी और अधिकारी चला रहे हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश की तारीफ करते हुए कहा कि उनके 20 साल के शासन के इतिहास में कभी किसी विरोधी दल के नेता को कोई कार्यक्रम करने से नहीं रोका गया। उन्होंने कहा कि दरभंगा में राहुल गांधी को रोकना और कल्याण बिगा गांव में जाने से उनको रोकना यही बताता है कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। जन स्वराज पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के नाम के ऐलान के वक्त पत्रकारों के सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा था कि आज तक बिहार में ऐसा नहीं होता था, नीतीश ने कभी ऐसा नहीं किया। 20 साल में की विरोधी दल का नेता कार्यक्रम ना कर सके, ये दिखाता है कि हमारी बात को पुख्ता करता है कि नीतीश सरकार को नहीं चला रहे हैं। मेरा कार्यक्रम हो या राहुल गांधी का कार्यक्रम, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कमान और कंट्रोल नीतीश के हाथ से चला गया है और कुछ दरबारी और अधिकारी अपनी समझ से चल रहे हैं। ये नेता का डर नहीं है, दरबारियों और अधिकारियों का डर है। ये नई चीज शुरू हो रही है, ये गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर के बगल में बैठे नीतीश के पुराने सहयोगी और जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी इस बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि 2006 में सीपीआई माले की एक रैली थी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि रैली नहीं होने देंगे, पता नहीं क्या क्या तोड़फोड़ और बवाल करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग भी रैली धरना प्रदर्शन करके ही यहाँ आए हैं। नीतीश कुमार ने मुझसे कहा कि चीफ सेक्रेटरी को कहिए कि रैली तो होगी ही, गर्मी का दिन है तो पानी का टैंकर पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। आरसीपी सिंह ने आगे कहा, यहाँ सरकार कोई चला नहीं रहा है, सरकार चल भी नहीं रही है, सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं जो ना बिहार के हित में है ना नीतीश के हित में है। लोकतंत्र की धरती पर राहुल गांधी दरभंगा नहीं जा सकते, प्रशांत किशोर कल्याण बिगा नहीं जा सकते, बाहर लोग क्या बोलेगा ये अच्छा नहीं है। यानी कुल मिलाकर सीएम नीतीश कुमार के गांव प्रशांत किशोर नहीं जा पाए, जिसको लेकर उन्होंने सीएम नीतीश पर निशाना बनाया। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने दिया जन स्वराज से इस्तीफा। जहां एक तरफ जन स्वराज नई उभरती हुई पार्टी के तौर पर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनको झटका भी लग रहा है। दरअसल वीआरएस लेकर जन स्वराज पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने पार्टी में मिले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो यहाँ काम करने आए थे, हाथी का दांत बनने नहीं। आनंद मिश्रा ने फिर कहा कि उन्हें पद का लोभ नहीं है, क्योंकि वो जिस पद को छोड़कर जन स्वराज में शामिल हुए उससे बड़ा पद ये नहीं है जिसका त्याग उन्होंने अभी किया है। अपनी आगे की रणनीति भी उन्होंने तय कर ली है। आनंद मिश्रा ने इस संबंध में कहा कि मैं युवा अध्यक्ष था और हमने पार्टी से ये रिक्वेस्ट किया था कि मुझे इस पद से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जन स्वराज पार्टी को नहीं छोड़ा है, सिर्फ युवा अध्यक्ष पद का त्याग किया है। उन्होंने आगे कहा कि कारण को समझिए तो कुछ भी कारण नहीं या फिर बहुत कुछ बड़ा कारण भी है। इन बातों में आनंद मिश्रा की नाराजगी स्पष्ट झलक रही है। उन्होंने कहा, यहाँ मेरा जम नहीं रहा है, मैं काम करने वाला आदमी हूँ, बैठने वाला आदमी नहीं हूँ। काम करने का एक सिस्टम होता है। उन्होंने कहा कि मेरा यहाँ का वर्किंग स्टाइल कुछ
और है, इसीलिए इस पद के लिए कोई और काम करे, ऐसा मैंने पार्टी से अनुरोध किया है। पूर्व आईपीएस ने कहा कि मेरे पीठ पीछे कई चीजें बदल जाती हैं, मुझे इसकी जानकारी किसी और से होती है, फिर मेरे पद पर बने रहने का क्या मतलब है। मैं युवा अध्यक्ष के पद पर हूं और मुझे नहीं पता चलता कि जिले में कौन अध्यक्ष कब बदल गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में और भी अधिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी जो जिम्मेदारी होती है उसमें उस शख्स की पूर्णता भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कयास ये लगाया जा रहा है कि पप्पू सिंह का जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनना ही इनकी नाराजगी की मुख्य वजह हो सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आनंद मिश्रा निर्दलीय मैदान में उतरे थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। जन स्वराज से जुड़ने के बाद वो एक्टिव मोड में नजर आ गए, लोगों के बीच जा रहे थे, प्रशांत किशोर के साथ ही घूम रहे थे। हालांकि कुछ दिनों से उन्होंने जन स्वराज से दूरी बना ली है, वो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं से उनकी बात हो गई है, क्योंकि वो शुरू से बीजेपी में ही जाने वाले थे। अभी हाल ही में आनंद मिश्रा ने बीजेपी की खूब तारीफ की थी, कहा था कि वो बीजेपी के लिए ही नौकरी छोड़कर आए हैं। आनंद मिश्रा की नजर में बीजेपी सबसे कारगर पार्टी है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि भाजपा में मुझे किसी कारण स्वीकार नहीं किया गया, मुझे नहीं पता तो मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है। आरसीपी सिंह जन स्वराज में शामिल। एक तरफ से अगर पार्टी से नेता जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ से पार्टी में नेता आ भी रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह ने जन स्वराज की सदस्यता रविवार को ग्रहण कर ली है। पिछले दिनों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाई थी। रविवार को उन्होंने इस पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज में कर दिया। भाजपा में आने के पहले रामचंद्र प्रसाद सिंह जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री बने थे। माना जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देने के कारण जेडीयू ने उनसे नाता तोड़ दिया था। बाद में जब नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापस आए तो आरसीपी सिंह का भाजपा में रहना बेकार साबित हो गया। वो बिल्कुल किनारे पड़े थे। प्रशांत किशोर ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्हें अपने साथ बुला लिया। आरसीपी सिंह ने बिहार में जनता दल यूनाइटेड के संगठन को खड़ा करने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी और माना जा रहा है कि पीके की नजर में ये खूबी उनके काम आएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी आशा का विलय जन स्वराज में कर दिया है। मैंने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का आभार जताता हूं। आरसीपी सिंह ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पार्टी का विलय जन स्वराज में करूंगा, लेकिन ऊपर वाले को यही मंजूर था। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से अपील की है कि जो लोग सीएम नीतीश कुमार की असली सोच से जुड़े थे वो अब हमारे साथ आ जाएं, क्योंकि अब जेडीयू में राजनीति और जनसेवा जैसी कोई चीज नहीं बची है। पिछले साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई थी। इसका नाम उन्होंने आशा रखा था। मतलब समझाते हुए आरसीपी सिंह ने कहा था कि मेरी नई पार्टी का नाम आशा है, इसका मतलब है आप सबकी पार्टी। उस वक्त आरसीपी सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया था कि 140 लोग अभी भी हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार थे। हमारा संगठन प्रखंड स्तर से लेकर जिला राज्य स्तर तक होगा। इसके अलावा बिहार बदलाव यात्रा भी शुरुआत प्रशांत किशोर ने कर दिया है, जिसकी उमड़ती भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर प्रशांत किशोर इसी राह में चलते रहे तो आगामी चुनाव में अच्छा खासा वोट बैंक काट सकते हैं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।